कल की कथा में हम लोग अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे और भगवान से
अगर हमको कुछ याचना है, अगर हम चाहते हैं कि अपने स्वरूप को देखें, आत्म स्वरूप को देखें, तो कुछ सूत्र भगवान बताए थे कि अगर अष्टांग योग से आप शरीर को पवित्र कर लें, फिर ध्यान धारणा और समाधि में जाएं, तो हो सकता है कि आपको उपाय मिल जाए। आज यही उपाय की चर्चा हम रामचरितमानस से करके देखें। रामचरितमानस में भरत जी के चरित्र को ऐसा सुंदर बनाया गया है। ये उपाय स्वरूप किस प्रकार से भगवान प्राप्त होते हैं, भरत जी के चरित्र के द्वारा इसको बाबा तुलसीदास प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर। 238वां दोहा है ये अयोध्या कांड का। बहुत ध्यान से उस दोहा को फिर से रामचरितमानस में देखिएगा। सूत्र है, सार है कि प्रेम नहीं, प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटऊं सुर साधु हित। सुर और साधु, उस समुद्र मंथन की एक चर्चा हम लोग करते हैं, जिसमें से जो कुछ भी निकला वो झगड़ा का कारण बन गया, देवताओं और राक्षसों के द्वारा हो रहा नहीं। यहां जो निकलेगा आप देखो, प्रेम अमीय, प्रेम रत्न निकलने वाला है। कहां से? जिस प्रेम रत्न से ही भगवान से ही निकलते हैं कि हमको तुम जो है समर्पण कर दो। तो समर्पण कैसे होगा? बिना प्रेम के समर्पण हो सकता है? तो प्रेम आएगा कहां से? उसी का सूत्र है कि प्रेम अमीय मंदरु बिरह। प्रेम के सिंधु को सागर का सिंधु मथ रहा है। भरत जी का जो प्रेम है वो प्रेम का सागर हुआ, और रामचंद्र जी का जो, भरत जी का जो विरह है, भगवान के लिए विरह है, वह एक प्रकार से समुद्र है। गहराई है उसमें बहुत ज़्यादा, उस विरह में। और भगवान का जो भरत जी के प्रति प्रेम है, वो भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम के सिंधु को सागर का सिंधु मथ रहा है। भगवान सागर के सिंधु राम जी। प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटऊं सुर साधु हित। तो क्यों भगवान मंथन कर रहे हैं? भरत के विरह रूपी प्रेम का मंथन भगवान क्यों करना चाहते हैं? तो सुर और साधु के हित के लिए, आगे आने वाले समय में जो हमारे भक्तजन हैं, अगर वो समर्पण सीखना चाहें, तो मथि प्रगटऊं सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अभी कैसे हो रहा है? प्रेम रत्न है, भरत जी सागर है, राम जी मंथन कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? कौन कौन कितना बार ये प्रेम भरत जी का प्रकट हुआ है, जरा से इसको हम लोग चर्चा में आज बोलेंगे। भरत का प्रेम जो है, देखो किस प्रकार से। सुनहु भरत भावी प्रबल अबिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये तो जब भगवान चले गए वन को, और यहीं से शुरू हो रहा है। तो हानि किसका हुआ? दशरथ जी का।
ध्यान से देखो, लाभ किसको मिला? विभीषण जी को मिला, राज्य मिल गया। जीवन किसको मिला? हानि लाभ जीवन, जीवन मुनियों को मिला। सारे मुनि कष्ट में पड़े हुए, अरण्य कांड पूरा देखो, अस्थि समूह जो देखा भगवान ने, तो जीवन मिला मुनियों को और मरण मिला दशरथ जी। हानि भी मिला उनको और मरण भी मिला। यश किसको मिला? भरत जी को मिला यश। और अपयश किसको मिला? कैकेयी को मिला। 14 वर्ष जो वनवास है उसमें विरह रूपी, भरत के विरह रूपी सागर का मंथन भगवान के द्वारा किया जा रहा है। अमृत निकाले, प्रेम रूपी रत्न को निकालने के लिए पहली बार जो प्रेम प्रकट हुआ तो वो हुआ जब भरत जी ननिहाल से आए हैं वापस, और राम के प्रेम में कैकेयी जी को क्या नहीं कह दिया, माता कैकेयी को क्या नहीं भरत जी कह दिया। पहला प्रेम भरत जी का वही प्रकट हो गया राम जी के प्रति। राम प्रेम प्रकट हुआ। बड़ा बुरा भला भरत जी कह गए, बांझ क्यों नहीं हुई, चंडाल, फलाना चिलाना जो भी हो। और वहां पर भरत जी के मन में एक बात आई कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी, तो माता ही क्यों हो, यद्यपि परम सने। दूसरी बार भरत जी जब माँ के पास से कौशल्या जी के पास आते, वहां प्रेम देखो फिर और थोड़ा सा प्रगाढ़ हो रहा है। और कौशल्या जी के पास प्रगाढ़ ही हुआ नहीं, अब और जोर से प्रकट होने की कोशिश कर रहा है। प्रिय सुरपुर, कौशल्या जी, माता जी सभी बातें, सारी कथा अब तक की जो हुई भरत जी को जब सुना दिए कि पिता का भी जो है ऐसे हो गया सुरपुर, तो प्रिय सुरपुर बन रघुवर केतु, धिग जीवन मोहि धिग मोहि भय बेनु बन। अपने को धिक्कार रहे, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। भरत जी बहुत सारी बातें बोल गए, पर वो रामचरितमानस 10 मिनट में ये सब नहीं हो सकता है। क्या नहीं कह दिए कि जे अघमातु पिता सुत मारे, गाय गोट महिषुरपुर जारे। कितनी बात बोल गए, सब हमको लग जाए। इन लोगों के हत्या करने का जो फल है, गाय का, पिता माता, बहुत सारी बातें कह गए। अगर मेरे कारण से, अगर माता कौशल्या को कह रहे हैं भरत जी कि मेरे कारण, हाँ मेरा अगर हाथ हो तो ये सब गति मुझे मिल जाए, और क्या नहीं कह गए। तो यहाँ पर प्रेम भरत जी का और प्रगाढ़ होते हुए दिख रहा है राम जी के प्रति। इतनी बात क्यों बोल गए? यहाँ तक कह गए कि भूत प्रेत का जो पूजने से जो गति होता है वो गति मुझे मिल जाए, यहाँ तक कहा। तो माता जी गही पद भरत रमातु सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाषी। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गत घोर। अति कई गति मोहि देव विधि। भरत जी बोल रहे हैं, वो गति मुझे वे जो जननी मत मोरी। कितना लोग छोटी छोटी बातों के लिए शपथ खाता है, यहाँ देखो कितना शपथ खा गए भरत जी थोड़े ही देर में माता जी के पास। फिर चौथी बार प्रेम जो है
माता जी समझाती हैं कि राम प्राणहु ते प्राण प्यारे, और तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे। जब माता जी इतना कहें, थोड़ा सा उनको ये हुआ। चौथी बार प्रेम फिर प्रकट हुआ कहाँ, तो 7 दोहों में भरत जी का प्रेम है। उसको आप पढ़ें। और 5वां प्रेम का प्रागट्य, जब सानुज भरत पयोदेहि जाहि, सब लोगों को कहे अब चलना है। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया भरत जी को कि देखो पिता का वचन मान करके राज सिंहासन पर बैठ जाओ, इससे दशरथ जी का भी बात रह जाएगा, राम जी भी खुश हो जाएंगे। सब को सुन लिए और उसके बाद अंत में निर्णय दे दिए कि नहीं, हमको तो भाई राम जी के दर्शन हेतु जाना है। प्रकट देखो, और अब प्रेम कितना प्रगाढ़ होते जा रहा, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं तो फिर सानुज भरत पयोदेहि जाहि, और पै आहार फल असन एक निशि भोजन, एक लोग फल फूल खा करके एक बार भोजन करके चल दिए सब लोग। अकरत राम हित नेम व्रत, अपरिहरि भूषण भोग, सारा आभूषण वगैरह सब लोग उतार दिए। कैसे भगवान मिलेंगे? प्रेम की मात्रा बढ़ती जा रही है, सभी लोग रथ आदि से उतर कर चल दिए। प्रेम का प्रदर्शन यहाँ पर जो संकेत है वो यही है बाबा तुलसीदास का, कि प्रेम का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए। तो सब लोग क्या सोच रहे हैं कि राम दरस बस सब नर नारी, यही ना है। सब लोग जो चल रहे हैं तो राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। कैसे? जैसे हाथी का समूह जो है जल को देख करके और बहुत तेजी से व्याकुल है हाथी का समूह, और जिस प्रकार से वो जल को देख करके दौड़ता है, वैसे सारे लोग भरत जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ चले गए, कहाँ तक गए। तो ये 5वां प्रेम प्रागट्य हुआ। 6ठा प्रेम हुआ जब निषाद राज, तो सब लोग जा रहे हैं, तो भाई कोई तो मिलना चाहिए ना कि भाई भगवान किधर गए, किसी को तो पता है नहीं। एक सुमंत्र जी लौटे, वो भी कह रहे हैं कि हम भी तो रथ इस प्रकार से भगवान चलवाए कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहने दिया, हम भी नहीं जानते किधर से निकल गया। तो जब निषाद राज से भेंट हुआ है भरत जी को, और जैसे निषाद राज ने कहा कि हमने तो देखा है भगवान को, देखा ही नहीं है क्या नहीं, तब तो भरत जी का प्रेम तो जैसे लगता है ना कि अब तो राम सखा सुनी संदनु त्यागा, इतने भाव विभोर हो गए कि सब कुछ त्याग दिया। रथ तथ जो भी तो चढ़े हुए सब लोग थे, सब त्याग दिया। फूलों की वर्षा होने लगी और गले हृदय से लगा दिया उस निषाद राज को कि आपने देखा भगवान? देखा ही नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा। अगला प्रेम वहां प्रकट होगा जब भरत बहुत जब कहे, वो आपका 7वां और 8वां सब प्रेम यहीं पर प्रकट हो जाएगा। जब भरत जी निषाद राज से पूछे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ पर अपना रात में विश्राम लिए, उस जगह को दिखाओ। उसके बाद वहाँ पर जो भगवान का पद चिन्ह था उसमें धूल पर, उसको उठा करके भरत जी अपने सर में लगा रहे हैं। उस समय उनकी आंख से अश्रुधारा बढ़, तो निषाद राज को भरत जी ने जो दंडवत करते देखा तो भरत जी ने उनको उठाकर छाती से लगा लिया। भरत लिन्ह उड़ लाई और प्रेम न हृदय समाई। देवताओं ने वहां पर भी फूल बरसा दिया। अब देखो श्रृंगबेरपुर, भरत जी ने गंगा जी से भी राम घाट
भगवान जहाँ पर स्नान किए थे तो राम घाट पर जाकर के और गंगा जी से वर मांगे कि सिए राम पद सहज सने हुए, वरदान दीजिए मुझे, मैं जिस कार्य से जा रहा हूं। बड़े लोगों का लोग वरदान प्राप्त करने की कोशिश करता है, कार्य जो है बहुत भारी है। निषाद राज इससे पूछते हैं कि पूछत सखहि सो ठाऊ दिखाऊ, वो जगह हमको दिखाइए। अजहु सिए राम लखन निशि सोए, यहाँ पर भगवान और सीता जी और लक्ष्मण जी सब लोग सोए हैं, उस जगह को हमको दिखाइए। और वहां पर उनको कुछ जो है चिन्ह मिला, जिसको उठा करके और भरत जी वहां से अब चित्रकूट की तरफ आ गए, क्योंकि निषाद राज बता रहे हैं कि हम तो चित्रकूट तक गए थे भगवान के साथ। निषाद राज ही न वो वृक्ष पर चढ़ करके देखे थे भगवान, तो निषाद राज को तो बहुत दूर तक पता था, तो साथ हो लिए। अब रास्ते में जब प्रयाग पहुंचते हैं सब लोग, तो आप सुर सरहि किन्न प्रणामा, असुमरहि लखन सिए राम। कहत राम सिए राम सिय, कहत राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। भरत जी जैसे जैसे और सब चीज मिलता जा रहा है, अब भगवान का नाम ले रहे हैं, राम सिय सीताराम 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 करते हुए, अब भजन भी शुरू हो गया। भरत जी घोड़ा पर से भी उतरे हुए हैं, रस्सी पकड़े हुए हैं, क्योंकि जान गए कि भगवान पैदल जा रहे हैं, बिना कोई पैर में कुछ पन्ही नहीं, कुछ नहीं है, तो वो नीचे पैदल उतर गए। झलका झलकत पाइन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। हल्का सा तुलसी बाबा बताते हैं कि ये हालत थी भरत जी। प्रयाग में आए, प्रयाग में गंगा जी जमुना जी सब मिले हुए हैं, तो देखत श्यामल धवल हलोरे, प्रयागराज को प्रणाम किया, स्नान किए, और वहां भी फिर वरदान मांगे। क्या मांगे कि अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। प्रत्येक जन्म में भगवान राम जी से बड़ा प्रेम बना रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। ये वरदान किसने दिया? प्रयागराज भरत जी को वरदान दे दिया। अब 12वां प्रेम, यहाँ तक में 11 प्रेम भरत जी का देख लो, अब 12वां प्रेम कह रहे 14 को रत्न निकला था ना, तो देखो इसमें भी रत्न सब कैसे निकल, प्रेम रूपी रत्न कैसे निकल रहा है। अब देखो 12वां प्रेम, भरत भारद्वाज जी के आश्रम में आ गए। वहां पर भरत जी का देखो क्या हाल है। भरद्वाज के आश्रम में मुनि के सुंदर वचन को जब सुने, बहुत भरद्वाज जी ने राम जी का बहुत बड़ाई किया। भरत जी से कहा क्या कि देखो भरत, तुम्हारे प्रेम में भगवान व्याकुल रहते। मैंने कई बार इसको देखा इस आश्रम में। तो उनके वचन को सुनकर भरत जी कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। हमको तो सिर्फ भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन करा दीजिए। भरद्वाज जी ने भी बहुत बार कहा, जो वशिष्ठ जी ने कहा था कि तुम लौट जाओ, जाकर के राजगद्दी को
14 वर्ष तक तुम राजगद्दी को संभालो, फिर भगवान आएंगे तुम दे देना। लेकिन नहीं, कह दिए सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन। बिना भगवान के दर्शन के तो हम लौट ही नहीं सकते। देखो प्रेम का, देखो प्रेम कितना गहरा होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि रिद्धि सिद्धि को बुला करके भरद्वाज जी और ऐसा सुंदर रात्रि व्यवस्था कर दिए कि सब लोग इसी में जो है ना कम से कम भगवान राम को भूल जाएं। वहाँ पर परीक्षा ले रही है भरद्वाज जी, कितना प्रेम इनका जो है सो। लेकिन भरत जी ना, कहाँ भगवान सोए थे, हम वहीं जाकर सोएंगे। ये सब तो हमारा आश्रम अयोध्यावासी भोगेगा। आप कहते हैं तो आपकी बात हम मानते हैं, हम नहीं। यह सब जो मुनि देखे तब मुनि भरद्वाज मुनि के भी मुंह से निकल गया। क्या निकल गया सो देखो। तेई कर फलू दरस तुम्हारा। देखो हमको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी से मुलाकात। प्रयागराज में हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत दिनों से हमने तपस्या किया, तो हमको राम, लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन हुआ। लेकिन उसका भी फल मुझे फिर आज मिल गया कि तुम्हारा दर्शन हुआ। इतना प्रेम का दर्शन हमको आज मिला। तेहि कर फल दरस तुम्हारा। अब बताओ, मुनि कह रहे हैं। अब तो भरत जी जैसे प्रेम में मग्न हो गए। कहा भरद्वाज जी के जैसा मुनि। तो करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी ने कहा कि नहीं, धन्यवाद तो हमको देना पड़ेगा, ये तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मुनि मंडली वहां पर जो थे सबको प्रणाम भरत जी किए। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, अब बोले गद गद बैन। क्या कहा भरत जी ने? भरत जी ने कहा कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि। यही सबसे दर्दनाक बात भरत जी अपना बोले, यही पर व्यक्त कर दिए हैं कि देखिए हमको जो रोग है ना, इसका कोई औषधि नहीं है, किसी के पास नहीं है। हमारा रोग क्या है सुनिए कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, अकरि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। इसका कोई उपचार तो बताइए। ये ही दुख दाह दाही दिन राती। भरत जी कह रहे इसी दुख के दाह से दिन रात, यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींदन राती। देखो ये 12वां प्रेम भगवान का, भगवान के प्रति भरत जी का अगला प्रेम। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, अतः तह करहि सप्रेम प्रणाम। आगे बढ़ते जा रहे हैं भरद्वाज जी मुनि के आश्रम से भी आगे बढ़ गए। तो जहाँ जहाँ भगवान राम जो है वास किए थे, विश्राम किए थे, वहाँ सिर्फ बताता है वो कोल की रात की यहाँ पर भगवान रात में विश्राम किए, तुरंत दंड प्रणाम। तह तह करहि सप्रेम प्रणाम। तीर्थराज से भी वरदान मांगा भरत जी ने कि मन ही मन मांग ही बरेहू, असिए राम पद पद्म सनेहू। बार बार बर मांग रहे हैं, हर लोगों से बर मांग रहे हैं। कैसे समर्पण होगा? देखो थोड़ा सा भरत जी के प्रसंग को इतना आसानी से बहुत जल्दी से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम कहीं कहीं से उठा के कोशिश कर रहे हैं खाली समझाने का। समर्पण मिला ही की रात कोल बनवासी,
बैखानस बटु जति उदासी। और सबसे क्या पूछ रहे हैं? सीता राम जी के बारे में पूछते हैं। राम दरस की लालसा लगी हुई है जो। तो चित्रकूट दस भरत जी पहुंच गए। 14वां देखो प्रेम आ गया ही। तो यहीं पर निषाद राज जो है, राम सखात ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। और जिसके निकट ही पयस्वनी नदी है, कामादि पर्व जो जिसका परिक्रमा हम लोग आज भी कर रहे हैं, भगवान वहीं पर निवास कर रहे थे। कहाँ पर? पयस्वनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई निवास कर रहे हैं। निषाद राज ऊपर चढ़ करके और भरत जी से जैसे ही इसका वर्णन किया, देख कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। अब तो खुशी का ओह, भरत प्रेम ते ही समय जस तस, कही न सकहीं न शेषु। 1000 मुख है उनके पास शेष जी का, लेकिन उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रेम भरत जी को समय हुआ। जैसे ही कहे निषाद राज कि हमने तो देख लिया भगवान, ये पयस्वनी नदी के तट पर सीता जी के सहित लक्ष्मण जी भी बगल में बैठे, भगवान बैठे हुए हैं। और यहीं पर आपका कहते हैं कि तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख मिलना बहुत कठिन है, तो ये शेष को क्या कहें? कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जन। अपने को तुलसीदास जी यहाँ पर उस प्रेम की व्याख्या करने में समर्थ होके कहते हैं, मैं क्या छोटा सा कवि हूँ, मैं क्या कहूँ इस प्रेम की बात। मुंह बंद कर लिया तुलसीदास। ये अमृत प्रकट हो गया, क्योंकि प्रेम का अमृत भगवान ने प्रकट कर दिया। प्रेम अमृत है भरत जी का, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं और कृपा के समुद्र। श्री राम ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर या प्रेम रूपी अमृत प्रकट कर दिया। प्रेम अमीय मंदरु विरह, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटऊं सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। यही प्रेम रत्न प्रकट हो गया। और इसी के कारण भगवान जो है भरत जी को अपना पावड़ी दे दिया, चरण पादुका दे दी, प्रेम रत्न के कारण। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना